नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि आपकी जो कमरे की दीवारें हैं या घरों की जो दीवारें हैं उसमें एक टाइल की जो स्कर्टिंग होती है उसके ऊपर सीलन हमें दिखाई देती है। बहुत बार हम लोग नया फ्लैट लेते हैं या घर लेते हैं तो कुछ साल ठीक रहता है, लेकिन 2 या 3 साल के बाद हमें दिखता है कि इस तरह की सीलन एक आम हो गया है। और साथ ही साथ में हमें बहुत बार ऑब्जर्व होता है कि जहाँ पे आपका बाथरूम है, अगर टॉप फ्लोर पे अगर आप बाथरूम है तो उसके नीचे आप देखते हैं तो वहाँ से भी दीवारों में सीपेज हमें दिखाई देती है। तो काफ़ी हम लोकल ट्रीटमेंट्स वगैरह इसके कराते हैं तो उसके बाद भी लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। जब आप एक छोटा मोटा किसी लोकल ठेकेदार से कुछ उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कुछ दिनों तक तो वो चीज़ चलती है, लेकिन दोबारा जब आप कंटिन्यूसली आपकी पानी का इस्तेमाल होता है बाथरूम में तो दोबारा से वो प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बाथरूम में वाटर प्रूफिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको अंडरगो करना ही है। यानी कि बाथरूम की जो वाटर प्रूफिंग है आप उसको एक नेसेसिटी है, वो चीज़ करवानी ही है आपको। क्योंकि होता क्या है कि जब हम टाइल्स लगाते हैं, ठीक है, तो टाइल्स अभी आप कभी भी देखेंगे तो कोई एक वन सिंगल पीस ऑफ स्टोन नहीं है वो, ठीक है। आपकी टाइल्स जो होती हैं वो अलग अलग साइजेस की होती हैं, तो काफ़ी टाइल्स बन के हमारे पूरे बाथरूम के बेस को कवर करती हैं, ठीक है। तो जनरली उन टाइल्स के बीच में गैप्स होते हैं, ठीक है, जो टाइल जॉइंट्स हम बोलते हैं उस चीज़ को। तो जब वो टाइल जॉइंट्स होते हैं तो जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या तो उसे वाइट सीमेंट से भरते हैं या फिर जो कोई लोकली अवेलेबल आपका इपॉक्सी ग्राउट वगैरह है उस चीज़ से भरते हैं। तो थोड़े दिनों के बाद वो चीज़ जब आप कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं बाथरूम्स का तो पानी के बहाव से या फिर उसके कंटिन्यूस यूज़ से वो चीज़ निकल जाती है और बाद में पानी आपका उन्हीं टाइल के जॉइंट्स के थ्रू से नीचे जाता है। अब उसमें 2 केसेस हैं। अगर तो आपने वाटर प्रूफिंग की है तो बेस से तो पानी नहीं आएगा, लेकिन साइड में जो दीवारें हैं आपकी, तो इसलिए मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि जहाँ पे बाथरूम है तो उसके पीछे की जो दीवारें हैं या तो वो कोई बालकनी हो सकता है या पोर्च हो सकता है या आपके बेडरूम की कोई वॉल हो सकती है, तो वहाँ पे वो जो सीलन है वो एक आम चीज़ है दिखना, ठीक है। तो अगर तो आपने बाथरूम का वाटर प्रूफिंग किया है तो वो साइड्स में दिखेंगी। अदरवाइज़ अगर आपने नहीं किया है तो पानी जो है आपका टाइल्स के जॉइंट से नीचे जाके आपके बेस में नीचे वाले फ्लोर पर आपको सीलन या लीकेज दिख सकती है। तो इसमें हम क्या अभी सोल्यूशन कर सकते हैं? सॉल्यूशंस जितने आप डिटेल में जा सकते हैं तो कई टाइप के सॉल्यूशंस हैं, बट जो बेसिक एंड ट्रीटमेंट है जो हम ऊपर की ऊपर बिना कुछ तोड़ फोड़ के जो कर सकते हैं वो आता है इपॉक्सी ग्राउट ट्रीटमेंट करके, ठीक है। तो आज जो पेंटो पेंट कंपनी का एक प्रोडक्ट मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ उसका नाम है जॉइंट हीलर सीलर। जॉइंट हीलर सीलर के पैक में 3 प्रोडक्ट्स आते हैं, यानी 3 कंपोनेंट प्रोडक्ट है ये। पार्ट ए जो है आपका वो बेस है, पार्ट बी जो है हार्डनर है और पार्ट सी जो है वो फिलर है, मटेरियल है, ठीक है। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, पार्ट सी जो है आपका पाउडर फॉर्म में आएगा। तो तीनों को जब जो प्रोपोर्शन है उसमें जब आप मिक्स करते हैं तो एक पेस्ट बनता है। उस पेस्ट को आपको प्रॉपरली क्लीन तरीके से जो जॉइंट्स उसको अच्छे से साफ करके उसमें लगाना होता है। टाइल जॉइंट्स को पहले अच्छे से क्लीन करना है तो उसके लिए आप ग्राइंडर की मदद ले सकते हैं। ग्राइंडर की मदद से आप जॉइंट्स को पूरे अच्छे से खोल लीजिए, उसके बाद उसको अच्छे से क्लीन करना है आपको, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेप है, आपको क्या करना है, एब्रो टेप्स जो आती हैं, एब्रो टेप्स का इस्तेमाल करना है जॉइंट्स के दोनों तरफ लगाने में। तो एब्रो टेप्स क्यों लगाई जाती है बेसिकली कि जब आप इपॉक्सी का जो ग्राउट लगाएंगे, ये हीलर सीलर जो जॉइंट हीलर सीलर लगाएंगे यहाँ पे, तो ये टाइल्स के ऊपर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ बाद में उसको आपको निकालने के लिए ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसलिए हम सबसे पहले ही इस्तेमाल करने से पहले ही हम दोनों साइड में इसके एब्रो टेप्स लगा देंगे ताकि अच्छे से फिल हो सके और जो एंड रिजल्ट है फिनिशिंग में आपको ग्राउटिंग दिख सके। तीसरा स्टेप अभी आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से मिक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पार्ट ए जो है इसका ये एक बेस है, पार्ट बी जो है इसका एक हार्डनर है और पार्ट सी जो है फिलर है। तो इस तरीके से ये 3 कंपोनेंट प्रोडक्ट है और इनको इक्वली जो रेशियो में आप मिलाएंगे, मतलब पार्ट ए प्लस पार्ट बी प्लस पार्ट सी, यानी कि 1 kg के मटेरियल के लिए पार्ट ए जो है वो आपका 200 ग्राम है, पार्ट बी जो है वो 100 ग्राम्स है और पार्ट सी जो है 700 ग्राम्स है। तो इस प्रोपोर्शन में आप जब मिक्स करते हैं तो एक कंसिस्टेंट पेस्ट बन जाता है जो कि ईजिली आपके जॉइंट्स में लग सकता है, ठीक है। तो अभी आप 4th स्टेप है, आप देखिए एप्लीकेशन, किस तरह से एप्लीकेशन इसमें होता है। एक नॉर्मल सा पुट्टी ब्लेड आपको लेना है जिसके इस्तेमाल से आप जो क्रैक्स हैं आपके, यानी कि जो जॉइंट्स हैं, उसको आप अच्छे से फिल कर सकते हैं और अच्छे से भरने के बाद में इसको एक अप्रोप्रिएट टाइम तक सूखने देंगे और उसके बाद हम आपको इसका एक फाइनल जो लुक आता है वो किस तरह से आता है वो आप देख पाएंगे। थोड़े टाइम के बाद में सूखने के बाद ये पूरी तरह से सेट हो जाता है और क्योंकि ये एक वाटर प्रूफिंग इन नेचर है तो अपार्ट फ्रॉम फिलिंग द गैप्स ये एक वाटर प्रूफिंग का भी काम करता है। तो पहले ही आप इस चीज़ से निजात पा सकते हैं। डिटेल में अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। अगर आपको एक्सपर्ट कॉल लेनी है तो वहाँ पे भी दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।